हाय व्यूअर्स, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल। आज का वीडियो बहुत लंबे टाइम बाद ग्रामर वीडियो है। लास्ट हमने किया था पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हम टेंसेस कर रहे थे। आज हम उससे नेक्स्ट टेंस करेंगे एंड विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे कैसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है एक्चुअली? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसी के देखिए कैसे, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो पास्ट में जो एक्शन हुआ था तो उसमें पहले तो ऑब्वियसली था आएगा, क्योंकि वो पास्ट का एक्शन है। दूसरा कंटिन्यूअस एक्शन है, दैट मीन्स उसमें रहा था आएगा। ओके, अब कंटिन्यूअस में भी रहा था आता है, तो उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? कंटिन्यूअस में वो काम उस मोमेंट पे हो रहा था, इसमें क्या होगा, वो काम थोड़ी देर तक हुआ, जारी रहा, कंटिन्यू रहा और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया। तो इसके सेंटेंसेस कुछ ऐसे होंगे, वो 10 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था। तो इसमें मैंने टाइम दिया 10 साल से, और अगर मैं खाली कहूं वो काम कर रहा था, ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। ओके, लेकिन जब भी आपको एक टाइम होगा, दैट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में जो एक्शन होगा वो थोड़े टाइम तक या जो भी टाइम मेंशन होगा उस टाइम तक वो हुआ, उस टाइम तक वो कंटिन्यू रहा, उस टाइम तक वो जारी रहा और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया। ये वाला एक्शन आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। ओके, तो इसमें आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई एक्शन सिर्फ एक मूवमेंट के लिए तब हो रहा था, खाली विदाउट एनी मेंशन ऑफ टाइम के इतनी देर से हो रहा था, वो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस होगा। उसमें आप पास्ट कंटिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे जो हमने पहले किया था। क्लियर? तो अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पास्ट सबसे इजी टेंस होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल्स को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो इसमें हम सिंगुलर प्लस प्लूरल्स सबके साथ हैड बीन यूज करते हैं। बीन हम तब लगाते हैं, सारे जितने भी कंटिन्यूअस के एक्शन होते हैं जो थोड़े टाइम तक चलते हैं उसमें बीन यूज होता है। सो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी सबके साथ वो होगी हैड बीन, और हैड बीन के साथ हम यूज करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सारे कंटिन्यूअस टेंस में, वेदर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है या सिंपल वाला है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, सब में हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही यूज करते हैं। सो इसकी हेल्पिंग वर्ब बन गई आपकी हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? फिर से होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन सबके साथ, फिर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें टाइम होगा, और टाइम के साथ लिए हम यूज करेंगे फॉर या सिंस। अब हम कहाँ फॉर लगाएंगे, कहाँ सिंस लगाएंगे, इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है फॉर सिंस के यूज में, वो आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, आपके सारे फॉर सिंस के डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। फिर फॉर सिंस के बाद हम टाइम मेंशन करेंगे। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी ये कहा वो 10 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, वो 10 साल से यहां पर काम कर रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट हुआ वह, तो उसकी इंग्लिश हुई ही हैड बीन। काम करने को हम बोलते हैं वर्क, उसके आगे आईएनजी लगाया, ही हैड बीन वर्किंग हियर, यहां पर, या इस ऑर्गेनाइजेशन में, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आप विद दिस ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं। सो ही हैड बीन वर्किंग हियर। अब 10 साल जो हुए वो एक पीरियड ऑफ टाइम है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो इसमें फॉर आएगा। प्लीज फॉर सिंस का वीडियो चेक कीजिए। ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। ये आपका बन गया सिंपल का स्ट्रक्चर। प्लूरल के साथ भी हैड भी नहीं लगेगा तो वो बना लीजिए। हम 10 दिन से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, वी हैड बीन प्रैक्टिसिंग। ओके, प्रैक्टिस के आगे आईएनजी लगा, वी हैड बीन प्रैक्टिसिंग दिस, इसकी, दिस फॉर 10 days। ओके, तो ये हो गए आपके सिंपल के सेंटेंसेस। और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ओके, नाउ सी द सेंटेंसेस। पहला है वह सालों से कोशिश कर रही थी। रही थी है, दैट मीन्स शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी हैड बीन,
कोशिश करने की इंग्लिश होती है ट्राई, और हम ट्राई के आगे लगाएंगे ing एंड इट बिकम्स ट्राइंग, सालों से, फॉर years. ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आप य का साउंड देंगे एंड इट बिकम्स शी हैड बीन ट्राइंग फॉर years. नेक्स्ट है हम पिछले 10 दिनों से तैयारी कर रहे थे, तो ये हो गया वी, फिर हैड बीन, तैयारी करने के लिए प्रिपेयर के आगे ing लग जाएगा, वी हैड बीन प्रिपेयरिंग. सिंस जब भी पिछले आता है वी यूज सिंस बिकॉज दैट बिकम्स पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट, पिछले माने लास्ट 10 days. ओके, नाउ वह 1 घंटे से खेल रहा था, सो ही, रहा था है तो ही हो गया, बॉय हो गया, ही हैड बीन आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, देन प्लेइंग, खेलने की इंग्लिश प्ले, उसके आगे ing, कब, 1 घंटा, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर एन आवर. ओके, क्योंकि ये आ का साउंड है, आर्टिकल एन लगेगा इसमें. सो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर. नेक्स्ट है 2 हफ्तों से लगातार बारिश हो रही थी, दिल्ली में तो ऐसा ही हो रहा था. सो इट हैड बीन रेनिंग. ओके, रेन को मैंने यहाँ वर्ब की तरह यूज किया है, इसीलिए उसके आगे ing लगाया है. इट हैड बीन रेनिंग, कब से हो रही थी, 2 हफ्तों से. सो 2 हफ्ते इज अ पीरियड ऑफ टाइम. इट हैड बीन रेनिंग, लगातार, कंटिन्यूअसली भी आएगा. इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर 2 weeks. ओके, नाउ नेक्स्ट इज तुम सुबह से तैयार हो रहे थे, तो तुम इज यू. आई होप इट्स विजिबल. यस, यू हैड बीन. अब तैयार होने की इंग्लिश क्या होती है, गेटिंग रेडी. सो यू हैव बीन गेटिंग रेडी, कब से हो रहे थे, सुबह से. सुबह क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें पता होता है जब सूरज निकलता है तब सुबह होती है. सो उसमें हम सेंस लगाते हैं ऑलवेज. सो यू हैड बीन गेटिंग रेडी सिंस मॉर्निंग. ये हो गए आपके सिंपल सेंटेंसेस. अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस में ये जो हैड और बीन होती है ये सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है. ओके, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, और फिर आप हैड के बाद लगाएंगे नॉट, एंड देन बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing एंड देन ऑब्जेक्ट. ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा. जैसे हम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट है वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days. ओके, हम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, वी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days. इसमें आप हैड और बीन को अलग करके उसके बीच में नॉट लगाएंगे हमेशा, ऑलवेज. जैसे अभी मैंने बताया पिछले 2 हफ्तों से बारिश हो रही थी, 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी. ओके, सो इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days. तो नेगेटिव में आप हमेशा हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे. सेंटेंसेस देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए नेगेटिव. ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस, तुम 2 सालों से यहां नहीं आ रहे थे, तो सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड बीन के बीच में नॉट. सो यू हैड नॉट बीन, आने की इंग्लिश कम के आगे ing, कमिंग, कहाँ नहीं आ रहे थे, यहां. सो इट इज हियर. यू हैड नॉट बीन कमिंग हियर, 2 साल, पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 years. ओके, सो यू हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 years. नेक्स्ट, हम पिछले हफ्ते से कुछ नहीं कर रहे थे, मतलब हम फ्री थे, हम पिछले हफ्ते से कुछ नहीं कर रहे थे. सो वी हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग. ओके, हम कुछ नहीं कर रहे थे, कब से, पिछले हफ्ते से. नाउ पिछले इज पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो सिंस आएगा, सिंस लास्ट वीक. ओके, नाउ इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. अगर ये नेगेटिव ऐसे नहीं बना, एक नेगेटिव वर्ड यूज करके बनाए, वो आगे आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, तो हम इसे ऐसे भी कहते हैं, वी हैड बीन डूइंग नथिंग. फिर वो नथिंग में नो आ जाएगा, तो यहां पे नहीं लगेगा. ऑलराइट,
This comes in advanced grammar which is transformation of sentences. Now next, वह 2020 से काम नहीं कर रहा था. That means कुछ प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रहा था. So he had not been working. Okay, काम करना is work, उसके आगे ing. कब से? 2020 पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 2020. नेक्स्ट, वे 4 दिनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. ओके, सो वे इज दे, हैड बीच में नॉट, देन बीन, देन बात करना इज टॉकिंग एक दूसरे से. दैट मीन्स टू ईच अदर. आपस में बात नहीं कर रहे थे ना, तो टू ईच अदर यूज करते हैं. कब से नहीं कर रहे थे? 4 दिन. पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 4 days. ओके, और यही अगर मैं पिछले कर देती ना, पिछले 4 दिन, तो वो सिंस हो जाता, बिकॉज वो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ अब से पिछले 4 दिन. सो दे हैड नॉट बीन टॉकिंग टू ईच अदर फॉर 4 days. नेक्स्ट है, तुम 2 हफ्ते से घर का काम नहीं कर रहे थे. तुम 2 हफ्तों से घर का काम नहीं कर रहे थे, मना कर रहे थे करने से. ओके, घर का काम की इंग्लिश क्या होती है? दैट इज हाउस होल्ड चोर्स. ओके, ये सेंटेंस होमवर्क है आपका, इसीलिए मैंने घर के काम की इंग्लिश आपको बता दी है, हाउस होल्ड चोर्स. ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क में करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. अब ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ हमेशा कि 2 तरह के होते हैं. एक वो होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में आता है, कि तुम ये नहीं कर रहे थे क्या, तो आप कहोगे हाँ कर रहा था या नहीं कर रहा था, है ना. तुम ये कर रहे थे क्या, तुम वो कर रहे थे क्या. जिसका जवाब हाँ या ना में आता है वो वाले जो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें भी हैड और बीन आपका अलग अलग हो जाएगा. तो ऐसे वाले सेंटेंसेस का जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनका जवाब हाँ या ना में आता है, वो वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है हैड, फिर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर आता है बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर और टाइम. ओके, ये होता है आपका हाँ या ना में जवाब देने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर. जैसे, क्या तुम 4 दिनों से वहां जा रहे थे? सो हैड यू बीन गोइंग देयर फॉर 4 days. ओके, क्या 2 हफ्तों से बारिश हो रही थी? हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 weeks. और इसी को मैं पिछले 2 हफ्ते कर दूंगी तो सिंस 2 weeks हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये हो गए जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. अब जो दूसरी तरह के होते हैं जो WH फैमिली से शुरू होते हैं और जिनके आंसर्स डिटेल्ड होते हैं, जैसे मैं कहूं कि तुम 4 दिनों से कहाँ जा रहे थे. अब आप उसमें डिटेल्ड आंसर दोगे, हाँ या ना में नहीं दोगे. आप मुझे जगह का नाम बताओगे या आप जहां भी जा रहे थे उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे. ऑलराइट, तो उसमें क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर, ऐसे वाले इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जो हम दूसरों से पूछेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उनका स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन आपका सिंस फॉर, फिर टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क. ओके, ये होगा जैसे मैंने अभी पूछा, तुम 2 हफ्तों से कहाँ जा रहे थे? सो वेयर हैड यू बीन गोइंग फॉर 2 weeks. ओके, ये हो गया आपका. और यही अगर मैं पिछले 2 हफ्ते कहूंगी, वेयर हैड यू बीन गोइंग फॉर सिंस 2 weeks, लास्ट 2 weeks. और यही अगर मैं कहूं क्यों जा रहे थे वहां पे, तुमने जगह का मुझे नाम बता दिया, फिर मैं बोलूं तुम वहां क्यों जा रहे थे, देन व्हाई हैड यू बीन गोइंग देयर फॉर, या सिंस लास्ट 2 weeks या फॉर 2 weeks. इसमें आपका सिंस फॉर भी कवर हो गया अच्छे से. अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप वीडियो चेक कर लीजिएगा. अब इसके हम सारे मिक्स सेंटेंसेस में लिखती हूँ जिसमें सारी फॉर्म्स होंगी और उसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं. होमवर्क होगा, वो होमवर्क आप प्लीज कर लीजिएगा अभी पहले प्रैक्टिस के लिए. ओके, फर्स्ट सेंटेंस, तो मार्च से क्या कर रहे थे? तो मार्च आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, याद रखिए. सो क्या की इंग्लिश होगी यहाँ पे? वॉट. इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आएगा, डिटेल्ड आएगा कि मैं ये कर रहा था या मैं वो नहीं कर रहा था, वॉट एवर. सो वॉट आएगा, वॉट, फिर हैड, यू सब्जेक्ट एंड देन बीन, और फिर करने की इंग्लिश डू के आगे आईएनजी,
March, that means since March. Okay, so what had you been doing since March? तो मार्च से क्या कर रहे थे? Okay, वह सुबह से क्या कर रही थी, इसमें भी डिटेल्ड आंसर है क्या, तो ये भी होगा what had she been. Okay, and then doing, सुबह भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें भी आप सिंस लगाएंगे. व्हाट हैड शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग. ऑलराइट, क्वेश्चन मार्क. फाइन. नेक्स्ट है, क्या वे 3 महीने से यह किताब पढ़ रहे थे? कोई अच्छी बुक है, बहुत पर्टिकुलर, बढ़िया सी, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या वो 3 महीने से यही वाली बुक पढ़ रहे थे. सो होगा, अब इसका जवाब क्या आएगा, हाँ पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे. तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, दैट मीन्स हैड से शुरू होगा. हैड, आपका सब्जेक्ट है वे, दैट मीन्स दे. देन आपका बीन आएगा रीडिंग, बुक पढ़ना इज रीडिंग. यह है किताब, दिस बुक. ओके, कब से? 3 महीने. पीरियड ऑफ टाइम, फॉर आएगा, फॉर 3 months. ऑलराइट. नेक्स्ट है, क्या वह बचपन से यही कर रही थी? बचपन से कर रही थी, इसका जवाब भी हाँ या ना में आएगा. हाँ कर रही थी, नहीं कर रही थी, तो ये भी हैड, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा. हैड शी बीन डूइंग. ओके, यही करना इज, यह करना तो दिस, यही, यह नहीं है, यही करना इज डूइंग द सेम थिंग. ओके, जिस भी चीज के बारे में बात कर रही हूं, यही, दैट मीन्स द सेम थिंग. कब से? बचपन. अब बचपन भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, हमें पता है बचपन कब होता है, जब हम छोटे होते हैं, तो सिंस आएगा इसमें, सिंस. और बचपन की इंग्लिश चाइल्डहुड. ओके, एंड क्वेश्चन मार्क. दिस इज योर होमवर्क. तुम 2 सालों से यह क्यों कर रहे हो, इसमें रीजन है, क्योंकि इंग्लिश, वाई. आप इससे सेंटेंस बनाएंगे, मैंने क्लू दे दिया है कौन सा वाला इंट्रोगेटिव है. ओके, ये आपका होमवर्क है. तो आज हमारा ये हो गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स. ओके, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं होता है, वही आपका बीन से पहले ही आपका यहाँ पे नॉट आ जाएगा. जैसे मैं कहूँ तुम 2 सालों से ये तो आपका होमवर्क है, सॉरी. जैसे मैं कहूँ क्या वह बचपन से यह नहीं कर रही थी, सो हैड शी, यहाँ पे नॉट आ जाएगा बीन से पहले. हैड शी नॉट बीन डूइंग दिस सिंस चाइल्डहुड. ओके, तो ये हो गए आपके सारे सेंटेंसेस. अब आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है, जो 2 मैंने होमवर्क दिया है वो आपको करना है. उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है. राइट, तो वो होमवर्क कीजिए, राइट दैट इन कमेंट सेक्शन. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आई है, कुछ भी थोड़ा भी समझ में नहीं आया है, इतना सा भी डाउट आया है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम हियर टू हेल्प. ओके, नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं बनाऊंगी सारे पास्ट टेंस की रिवीजन, जो भी हमारे सारे टेंसेस हुए हैं अभी तक. तो अगर आपको किसी भी टेंस में कोई भी थोड़ी भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज मुझे लिख सकते हैं, सो दैट हम उसको कवर कर सकें. ओके, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.